हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। जो भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारियों की जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती से संबंधित नए अपडेट लेकर के आए हुए हैं इस वीडियो में। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती अगर बात करें तो 2500 चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं वह आने वाले हैं, और ये जो भर्ती रहने वाली है ये अक्टूबर माह में होने जा रही है। तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। और साथ ही साथ एक और इसमें बड़ी खुशखबरी जो है वह अब इसमें जो मानदेय रहेगा वह प्रति माह 20,000 रुपये देय होगा। यानी कि पहले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की जो भर्ती के आदेश थे उसके तहत इसमें जो मानदेय रखा गया था वह 15,000 रुपये रखा गया था। यानी कि चतुर्थ श्रेणी को 15,000 रुपये प्रति माह देने की इसमें बात करी गई थी, लेकिन अब यह मानदेय बढ़ा करके 20,000 रुपये प्रति माह हो गया है। यानी कि अब हर चतुर्थ श्रेणी कर्मी को 20,000 रुपये प्रति माह देय रहेगा। तो ये भी बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। तो काफ़ी अच्छी खबर है ये, क्योंकि मानदेय में भी 5,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, और ये जो भर्ती रहेगी वो अक्टूबर माह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो क्या कुछ नए अपडेट निकल करके आए हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो नए अपडेट रहते हैं तो सीधे सीधे आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्तियों के बारे में। तो देख सकते हैं आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज के न्यूज़पेपर जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों की जो अन्य क्वेरीज रहती हैं वो भी बता दी जाती हैं, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का मानदेय अब होगा 20,000 रुपये प्रति माह, यानी कि प्रति माह 20,000 रुपये होने की इसमें बात करी गई है। साथ ही साथ इसमें चतुर्थ श्रेणियों के जो 2500 पद हैं इनको भरने को जो बहाना पड़ रहा है सरकार को पसीना, यानी कि पसीना इसमें बहाना पड़ रहा है सरकार को चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती को भरने हेतु। तो अब इसमें क्या कुछ कहा गया है पहले उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में आउटसोर्स पर तैनात होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में मजदूरी की दरें बढ़ाई हैं, यानी कि केंद्र सरकार ने इसमें जो मजदूरी की दरें हैं वो हाल ही में बढ़ाई हुई है, और जिसके तहत अब चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी 20,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने की इसमें बात करी गई है। इन दरों के अनुसार अब संशोधित जो मानदेय है इसका जो प्रस्ताव है, साथ ही चतुर्थ श्रेणियों के 2500 पदों पर चयन के लिए जो आउटसोर्स एजेंसी है इसका भी चयन जेम यानी कि JEM पोर्टल के स्थान पर जो ई टेंडरिंग से किया जाएगा। यानी कि जेम पोर्टल की जगह पर ई टेंडरिंग से इसकी जो भर्ती है वो कराने की इसमें बात करी गई है, क्योंकि पहले इसमें जो ये भर्ती थी ये प्रयाग पोर्टल से कराने की बात करी गई थी, लेकिन अब प्रयाग पोर्टल से भी इसको हटा दिया है। तो जो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती है, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर क्या ये प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी, तो मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ ये प्रयाग पोर्टल के माध्यम से नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो स्थानीय युवा होंगे वहाँ आसपास के, तो उन्हीं को इसमें मौका दिया जाना है, तो ऐसा इसमें कहा गया था। तो ये जो भर्ती रहने वाली है ये ई टेंडरिंग के माध्यम से अब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इन जो दोनों प्रस्तावों पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है, यानी कि शासन स्तर पर ये प्रस्ताव भेजे गए हैं और यहाँ पर इन पे मंथन चल रहा है। अगले माह अक्टूबर में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तैनाती हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगले माह आप लोगों को ये जो भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की, ये भर्ती देखने को मिलने जा रही है। तो अक्टूबर में इसकी जो तैनाती है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि राजकीय विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मी नहीं होने से जो कामकाज है वहाँ का वो प्रभावित हो रहा है।
हालात यह है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में घंटी बजाने के लिए कर्मचारी नहीं हैं। यानी कि जो घंटी बजाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है वो भी शिक्षक ही कर रहे हैं। ठीक हो गया? शिक्षक के द्वारा ही ये घंटी बजाने का भी कार्य किया जा रहा है। विद्यालयों में महत्वपूर्ण सामग्रियों की जो सुरक्षा है की भी ठोस व्यवस्था नहीं है। यानी कि सुरक्षा जो इसकी करनी है, जो महत्वपूर्ण सामग्री है, इसके लिए भी ठोस व्यवस्था नहीं है। इन सभी परेशानियों को देखकर सरकार ने चतुर्थ श्रेणियों के जो मृत संवर्ग घोषित किए गए थे, चतुर्थ श्रेणियों के 2500 पद, उसको आउटसोर्स से भरने के लिए हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद भी 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया है, लेकिन तैनाती अभी तक नहीं हो पाई है। यानी कि 1 वर्ष इसमें जो है वो बीत चुका है। आप लोग देख ही रहे हैं, पिछले साल से 2500 पदों पर भर्तियां न्यूज़पेपरों के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि हर रोज नए-नए अपडेट इसमें आते रह रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इसमें अपने आदेश देते रह रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो इसमें एजेंसी है, वो अभी तक मतलब सोए के सोए पड़े हैं। तो देखने वाली बात होगी कब तक ये भर्ती होगी। फिलहाल तो इसमें कहा गया है कि अक्टूबर माह में, अगले माह अक्टूबर में ये चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है इसकी तैनाती होनी है। तो इसमें किस हिसाब से होती है, कैसे होती है, वो तो देखने वाली ही बात होगी। अब इसमें अगर हम मानकों की बात करें तो मानकों में अगर 78 मानक जो एजेंसियां हैं, आउटसोर्स एजेंसियां, 78 एजेंसियां मानकों पर खरी नहीं उतर पाई हैं। अब क्या कुछ इसमें है देख सकते हैं। शिक्षा विभाग में जो आउटसोर्स एजेंसी है उसको पहले उपनल और पीआरडी के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तैनाती पर विचार किया गया था, लेकिन इसे धरातल पर उतारा नहीं जा सका। बाद में आउटसोर्स एजेंसी के चयन के लिए जो जेम्स पोर्टल है पर प्रक्रिया प्रारंभ की गई। लगभग 78 जो एजेंसियां हैं, इस 78 एजेंसियों के जो आवेदन हैं इसमें आए थे, लेकिन विभाग के जो मानक है इन पर एक भी एजेंसी खरी नहीं उतर पाई और परिणाम ये हुआ कि परिणाम स्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का चयन जो है वह निर्धारित समय पर नहीं हो सका। अब जेम्स पोर्टल के स्थान पर इसे ई टेंडरिंग से आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया जा रहा है। यानी कि जो आउटसोर्स एजेंसी है इसका अभी तक चयन नहीं हो पाया है। अब कहा जा रहा है कि 1 माह के अंतर्गत इन भर्तियों को होना है, इनके अक्टूबर माह में। तो अब पहले तो एजेंसी का चयन पता नहीं कब होता है। तो अब अगर इस हफ्ते अगर एजेंसी का चयन इसमें हो जाता है तो हो सके कि अक्टूबर में आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिल जाए। अगर अक्टूबर तक ही भी ये भर्ती अगर टेंडरिंग इनकी जो टेंडर है वो नहीं पड़ते हैं तो ये भर्ती अक्टूबर में भी होनी संभव नहीं लग रही है। साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, इनके द्वारा कहा गया है कि जो ये भर्ती है वह शीघ्र भरने के इसमें निर्देश दिए गए हैं, जो हर उसमें देखने को आप लोगों को मिलता ही है। हर बार ये शीघ्र भरने के निर्देश ही देते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बीआरपी सीआरपी शिक्षक भर्ती की अगर बात करें वो भी लटकी पड़ी है और वो तो 11 साल से लटकी हुई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती है ये भी आप लोगों को 1 साल इसमें भी हो चुके हैं, ये भी लटकी पड़ी है। इस प्रकार केंद्र सरकार ने हाल ही में मजदूरी की जो दर है इसमें परिवर्तन की है। यानी कि मजदूरी की जो दर है इनमें भी परिवर्तन करे हैं और नई दरों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के मानदेय 5,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। ठीक हो गया। इसमें पहले अगर बात करें तो 15,000 रुपये प्रति माह इसमें दिया जाता था, इसके स्थान पर अब 20,000 रुपये जो संबंध है इसके प्रस्ताव वित्त को भेज दिए गए हैं। यानी कि 20,000 रुपये के संबंध में जो प्रस्ताव है वह वित्त विभाग को इसमें भेज दिया गया है। शासन स्तर पर जो दोनों प्रस्ताव हैं पर मंथन चल रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणियों के पदों को आउटसोर्स से शीघ्र से भरने के संबंध में शासन और विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें जो निर्देश हैं वो तो चाहे किसी भी भर्ती से संबंधित हो, चाहे ग्रुप डी हो या कोई अन्य भर्तियां हो, सभी पर जो शिक्षा मंत्री हैं उनका जो आदेश होता है वो शीघ्र भरने का होता है। लेकिन आप लोगों को देखने को ही मिल जाता है जो अधिकारी हैं उनके कानों में यहाँ पर जू तक नहीं मचती है। तो ये भर्तियां तो फिलहाल के लिए देख ही सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसमें अभी टेंडर पड़ा नहीं है। ई टेंडरिंग के माध्यम से इसमें जो एजेंसी है उसको खोजा जा रहा है। जैसी ये एजेंसी मिल जाती है उसके बाद तुरंत ही आप लोगों को ये जो भर्ती है वो देखने को मिल जाएंगी।
क्योंकि पहले जो ये भर्तियाँ थी ये प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कराने की बात करी गई थी, लेकिन प्रयाग पोर्टल से इस भर्ती को हटाने के बाद अब इसको इसमें कहा गया कि स्थानीय जो युवा हैं उनको इसमें मौका दिया जाएगा। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात ही होगी, जैसे ही इसमें जो टेंडर पड़ जाता है उसके बाद जो ये भर्ती प्रक्रिया है उसे सुचारू होना है। जैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी, कोई भी नए अपडेट रहते हैं तो सीधे-सीधे आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएँगे। इसके लिए अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी नई अपडेट, नए नोटिफ़िकेशन रहते हैं सीधे-सीधे आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।